बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे 5 वो अमाल के जिसकी वजह से इंसान को मरतबत कल्म नसीब होगा, चाहे मर्द है चाहे औरत है। ये कितनी अच्छी बात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर कितनी शफ़क़त की है और कितने एहसानात हैं, हम उनका जो है बदला नहीं दे सकते। तो ये 5 अमाल बिल्कुल आसान है। उसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि बद नज़री से बचा जाए, यानी कि जो गैर महरम है उससे इज्तनाब किया जाए, मिलने से, उसकी तरफ आँख उठा के देखने से। ख़ास कर जो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, अब वो चाहे फील्ड में काम कर रहे हों, चाहे फील्ड में जा रहे हों, बाज़ार में फिर रहे हों, या कि टेलीविज़न की स्क्रीन को आप मिसयूज़ कर रहे हों, या कि मोबाइल वगैरह, आजकल मोबाइल का दौर है, उस वजह से भी जो है काफ़ी जो है मिसयूज़ हो जाता है नज़रों का। तो बदनज़री से जो परहेज़ करेगा वो इंशाअल्लाह उसको मरतबत कल्म नसीब होगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मिसवाक किया जाए। मिसवाक मर्द और औरत दोनों के लिए ये अच्छा अमल है और सुन्नत अमल है। इससे एक तो सेहत भी सही रहती है, दूसरा ये है कि इससे मरतबत कल्म नसीब होगा इंशाअल्लाह। तो मिसवाक के साथ आप वज़ू किया करें। जब भी आप वज़ू करें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान मजीद के लिए या कि नवाफिल वगैरह के लिए, तो आप मिसवाक से वज़ू करें। मिसवाक का तरीक़ाकार क्या है कि 3 उंगलियां ऊपर हों और ये जो अंगूठा है इससे और इससे जो है ना ग्रैब करके अच्छी तरह ऊपर नीचे करके आप मिसवाक करें। यानी कि ऐसे ऐसे नहीं करना, बल्कि ऊपर नीचे करके आपने मिसवाक करना है, अंदर से भी, और ये फ्रंट वाले जो दांत हैं उनको भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। जो मिसवाक के साथ वज़ू करेगा, मिसवाक का मामूल बनाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो उनको इंशाअल्लाह मरतबत कल्म नसीब होगा। आगे जो तीसरी चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। अल्लाह की जो नेमतें हैं उसमें सबसे जो बड़ी नेमत है वो ये है कि हमें जो ईमान दिया है, ईमान की सलामती दी है, और हम चूँकि मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, तो अल्लाह पाक ने जो ईमान जैसी नेमत दी है उसका भी शुक्र अदा करें। और दुनिया के अंदर जितनी भी आपकी नेमतें अल्लाह पाक ने आपको दी हैं, बच्चों की सूरत में, माल दौलत की सूरत में, जाके सेहत याबी की सूरत में, वगैरह वगैरह, जितनी भी है, जितनी भी आपकी वो अल्लाह की दी हुई आपके ऊपर शफ़क़तें हैं, रहमतें हैं और आपकी नेमतें हैं अल्लाह की दी हुई, वो आप पर, उसका जो है आप शुक्र अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह मरतबत कल्म नसीब होगा। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि ये जो हम सदका खैरात करते हैं, ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन अमल है। ये इसको आम न समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक शख्स मुट्ठी भर जो जिसने दुनिया के अंदर सदका किया होगा, खैरात की होगी, सदका जो है ये बीमारी को टालता है, आफतों को टालता है, और इसमें शिफा भी है। इसमें जितनी भी कोई मुश्किलात से घिरे हुए मुसलमान, तो सदका करने से वो मुश्किल से भी निकल जाते हैं। तो जो ख़वातीन हज़रात सदका खैरात करते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है कि सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी दौलत के मरते वक्त उनको कलमा नसीब हो गया। 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ रखना, यानी कि ज़िंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है 24 घंटे की ज़िंदगी, उसके मुताबिक जो है आप ज़िंदगी गुजारें। चाहे ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, या कि मुलाजिम पेशा है ख़वातीन, जाके मर्द हज़रात। इसी तरह जो ख़वातीन हैं घर में शादीशुदा, वो अपने मर्द से, अपने खामन से इजाज़त लेके सदका खैरात जो है वो ख़ुद अपने खाते से भी किया करें, अपने अकाउंट से भी किया करें, और जो है खामन से या बेटे से या भाई से, वालदैन में से कोई है तो वालदैन से भी पैसे वगैरह, अपने पॉकेट मनी से भी आप कर सकते हैं। अपना जो ख़र्चा है उसमें से भी आप सदका खैरात करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहें। ख़वातीन जो है वो भी जुड़ी रहें अपने दीन के साथ, इस्लाम के साथ, और साथ साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी से छोटी जो सुन्नत है उसको भी इग्नोर न करें। और जो बड़े से बड़ा अमल है कोशिश करें, जैसे हज है, हज बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, हज की ख्वाहिश रखना, पैसे हो ना हो लेकिन ख्वाहिश तो रखनी चाहिए। तो आप वसल्लम के साथ जुड़े रहने का मकसद ये है कि दिन रात जो आप वसल्लम ने 24 घंटे की ज़िंदगी बताई है वो इस्लाम के मुताबिक हो। तो जब ये आप 5 अमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरते वक्त कल्म नसीब होगा। और मरते वक्त कल्म नसीब होने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बख्शिश लाजमी है, और जिसकी बख्शिश हो गई उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब, और वो दुनिया से जाने के बाद हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है आखिरत की, उसमें वो कामयाब, वो कामरान होगा इंशाअल्लाह। और इस पर जब अमल करेंगे इंशाअल्लाह हमें भी सवाब होगा। हमारा A1 सिद्दीकी जो चैनल है
یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اسی طرح کی نئی انفارمیٹیو اسلامی اور صحت سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔